हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। वो दिन आ ही गया जिस दिन इस सरकार ने यूनियन बजट पेश किया और कुछ हम देखे ना देखे, अपने न्यूज़पेपर्स में हम हमेशा यूनियन बजट के बारे में जरूर पढ़ते हैं और उसमें भी केवल वही पढ़ते हैं जो हमसे रिलेटेड है। So in this particular video lecture, we are going to talk about how this union budget is relevant for the youth. हमारी youth of the country के लिए हमारी सरकार ने क्या निकाला है इस particular budget में. But before we start off with this topic, I would like to introduce the Shakti batch of Maluka IAS, जहां पे एक UPSC aspirant को best of the best mentors से GS Foundation और advanced classes मिलेंगी. उन क्लासेस को परफेक्टली क्यूरेट किया गया है ताकि आपका सपना एक रियलिटी बन सके, दैट टू एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइसेस. फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस बैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 29th of July 2024, you can visit our offline centers or you can call on our number and get more details. Now let's talk about कि इस पर्टिकुलर बजट ने यूथ ऑफ द कंट्री के लिए क्या किया है. बट बिफोर वी डिस्कस इस सरकार ने क्या किया, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. अब मोस्टली होता क्या है कि हम स्कूल में भी बहुत अच्छा करते हैं, हम कॉलेजेस में भी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जब जॉब करना शुरू करते हैं तो रियलाइज होता है कि यार जो हमें पढ़ाया गया है और जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे स्कूल्स में, हमारे वर्कफोर्स में, वो इंटायरली डिफरेंट है. मतलब थ्योरेटिकल बेस पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं बताई जाती. जिस प्रॉब्लम को जूझने के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इज दैट दे हैव सेड कि अगले 5 साल में 1 करोड़ यूथ को वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाएंगे इन द टॉप 500 कंपनीज ऑफ आवर कंट्री, ताकि एक यूथ को, एक बच्चे को पता चले कि उसको किस काम में मजा आ रहा है और कौन सा काम उसको नहीं अच्छा लगता. ऊपर से उसको ये भी पता चले कि थ्योरेटिकल नेचर ऑफ अ जॉब बिल्कुल अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल नेचर ऑफ अ जॉब कंप्लीटली अलग. यस, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉन्यूमेंटल स्टेप दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन बाय प्रेजेंटिंग द बजट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. नाउ, so like I told you, what is the scheme all about? The scheme is talking about creating employment opportunities. अब creating employment opportunities तभी हो पाएंगी जब एक कंपनी को पता चले कि कौन सा इंसान कैसा काम कर रहा है. अब ये तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि कॉलेज में से जाने के बाद फिर हमें नौकरी मिलती है तो जाके एम्प्लॉयर को पता चलता है कि ये इंसान एक्चुअली मेरे कंपनी के लिए अच्छा है कि बुरा. हम ऑन द जॉब सीखते हैं. ऑन द जॉब जब हम सीख रहे हैं तो वो कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस ही है. वो कंपनी जब सबसे पहली बार एक इंसान को नौकरी देती है, एक फ्रेशर को नौकरी देती है, तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स की सैलरी कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में ही लगती है एज अ कॉस्ट टू द कंपनी. हाँ, वंस द पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट द नेचर ऑफ द जॉब इज, दैट इज व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग मनी. But if these internship opportunities can be provided to the youth of India, then it will not only be beneficial for the youth but also for the companies involved. पर ये companies है कौन सी और ये youth कौन सा है? क्या स्कूल dropouts भी इसके अंदर आ सकते हैं कि केवल graduates की बात हो रही है, कि सिर्फ post graduates की बात हो रही है? और ये top 500 companies on the basis of what? On the basis of maybe their performance at the stock market or on the basis of something else. ये सारी की सारी चीजें अभी तक clarified नहीं है, पर intention is clear. We have to make sure that our demographic dividend is the most productive ever. So let's move ahead and understand कि इस सरकार का intention क्या है. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, top 500 कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इन द नेक्स्ट 5 years जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. जॉब तो चलो बात की बात है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. नाउ इंटर्नशिप में ये जो सरकार ने शब्द यूज किया है वो यूज किया है अलाउंस. तो ना ही इस यूथ को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन उस इंटर्नशिप में उस यूथ को पैसा भी मिलेगा, which incentivizes the youth
to seek such an internship. However, अगर हम लोग टेक्निकलिटीज की बात करें तो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अलाउंस। अब मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ वो हम थोड़ी स्लाइड्स के बाद देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ एक 5,000 पर मंथ का अलाउंस along with one time assistance of 6,000 rupees, which is a great allowance for somebody who has not even taken up a job till now, right? So this is what the government has said. अब ये ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कंपनीज भी बेयर करेंगी, और कंपनीज ये पैसा किस में से निकालेंगी? फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। CSR फंड एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि कहता है कि अगर इस देश में रहकर एक कंपनी बहुत ज्यादा अगर पैसा कमा रही है तो इट हैज टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड व्हाट अ वंडरफुल वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी than, which is by training the youth of this country and making them self-reliant. ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के ओर एक और कदम लेकर जाता है हमारे देश का, राइट? सो अगर हम बात करें तो इस स्कीम में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए ये स्कीम निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 66,000 करोड़ का कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जिसमें बहुत बड़ा चंक सरकार भी देगी और कुछ बेयर कंपनी भी करेगी। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कंपनी को ये एक्सपेंडिचर वैसे भी बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी कंपनी में एक फ्रेशर को अपॉइंट कर रही हूँ तो पहले 3-4 महीने तो वो फ्रेशर केवल लर्न करेगा, और वो जब लर्न कर रहा है सिटिंग इन द जॉब, तो साथ ही साथ मैं उसको सैलरी भी दे रही हूँ, वो भी तो कॉस्ट ही है। पर पहले से ही अगर हम लोग उनको सिखा दे तो वो हमारी कंपनी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस दैट अ लिटिल बिट ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड आल्सो बी ऑन द कंपनी इन्वॉल्व्ड। यस, अब बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर इज अ लिटिल अनसर्टेन अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। वो डाउट्स क्या क्या है इनके? पहली बात तो इन्होंने कहा कि कौन सी है ये टॉप 500 कंपनीज, राइट? कौन से क्षेत्र में काम करती हैं, किस इंडस्ट्री में काम करती हैं, ये तो नहीं बताया है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्लैश आउट होके एक सरकारी स्कीम बन के ही पता चलेगा। यस, एंड वो कंपनीज जो है वो ये टाइप का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे करेंगी? फॉर एग्जाम्पल, सरकार कैसे डिसाइड करेगी कि इंटर्नशिप कंपनी एक्स में होनी चाहिए लेकिन कंपनी वाई में नहीं? तो what are the categories, what are the concepts behind this? That is a little unclear, right? Apart from that, if we talk about the term, which is, ये सिलेक्शन के बारे में तो हमने बात कर ली, the term is what I'm talking about. So internship हमारे देश में किसके बेसिस पे होता है? एक अप्रेंटिसशिप एक्ट होती है। So for example, मैं अगर एक एम्प्लॉई हूँ एक कंपनी में, तो जो पैसा मुझे मिलता है उस पैसे को हम क्या टर्म देते हैं? सैलरी। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, बड़ी कॉमन सी बात है। यही अगर हम अप्रेंटिसशिप के बात करें या इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नीज को जो पैसा मिलता है उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। बट सरकार ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है अलाउंस। तो दैट इज ऑल्सो अनदर बिग क्वेश्चन मार्क। ये भी हो सकता है कि अलाउंस बोल के वो चीज एक्चुअली इन द नेचर ऑफ अ स्टाइपेंड ही मानी जाए। ये भी हो सकता है कि उसके लिए एंटायरली एक नई स्कीम बनाई जाए, पर ये तो हम आने वाले समय में ही पता कर पाएंगे। अभी हमारे लिए इतना ही काफी है that the youth of our country is the focal point of the government, and in any developing country if the youth is treated as an asset और उसके ऊपर अगर काम किया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि वो डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री बने। और हमारा फोकल पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे वो डेस्टिनेशन क्या है कि अमृत काल तक जब हम पहुंचे तब तक हम एक डेवलप्ड कंट्री हो, और जिसके अंदर अपने यूथ के ऊपर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनली दे ऑल्सो आर पीपल, द इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर ऑल्सो डिबेटिंग कि ये लोग कौन होंगे जिनको हम इंटर्नशिप्स देंगे। आर दे अंडर ग्रेजुएट्स, आर दे पोस्ट ग्रेजुएट्स, आर दे हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स? A lot of clarity is required, but one thing is for certain, the intention behind the scheme is brilliant. And if this is actually put into effect the way it has been introduced, it will be amazing for our country and very, very nice for the youth of our country, क्योंकि ये youth फिर बाकी सारी चीजों को छोड़ के
केवल और केवल प्रोडक्टिविटी के ओर आगे बढ़ेगा. So that is what I have to talk about in this particular video lecture. Now I would also like to address all the students जो कि तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, 2025 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं. तो सबसे बड़ा एसेट आपके प्रेपरेशन में होगी एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज. और एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज को कुछ बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफिकेशन पॉइंट 1, is it aligned with the actual paper? Identification point 2, are people actually getting results out of it? And 3, is it affordable for us? So yes, Maluka IAS test series is absolutely 100% on all these 3 factors. इस टेस्ट सीरीज में हम कुल मिला के 64 टेस्ट देंगे एक एस्पिरेंट को, जिसमें से 34 टेस्ट आप प्रीलिम्स एंड 30 टेस्ट आप फॉर द मेंस इन बोथ द मीडियाज बेटा, English as well as Hindi at very very affordable prices. In fact, अगर आपको डेमो क्वेश्चंस भी देखने हैं तो that can also be provided by us. All you have to do is either call on our official number or visit any of our official centers which is there on your screen, and also at a very very affordable price. Apart from that, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो हमेशा ये आदत बनानी चाहिए कि हम साथ साथ में करंट अफेयर्स करें, ना ही ये कि केवल प्रीलिम्स की ओर फोकस करके बिल्कुल एक आधे महीने पहले एक बहुत मोटी सी किताब लेकर उसको रट्टा मारना शुरू कर देना, बिकॉज वो चीज हमारी प्रेपरेशन के लिए अच्छी नहीं होगी. वी विल नॉट बी एबल टू गेट great information out of it. We will not be able to retain it. To that effect, Maluka IAS provides you yet again a very very affordable way in which you can do monthly to the point current affairs which are made by our best mentors. Yes, also available in English as well as Hindi. So thank you very much, and I will see you soon with another video lecture.